इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनके बारे में। देखो, हमने अभी तक पढ़ा है कि भाई सीपीयू होता है और सीपीयू के काम है अर्थमेटिक और लॉजिकल। पर जो ये अर्थमेटिक और लॉजिकल जो काम होते हैं ये किसकी सहायता से किए जाते हैं? सीपीयू किसकी सहायता से करता है? लॉजिक गेट्स की सहायता से करता है। लॉजिक गेट्स की सहायता से करता है। अब आपसे पूछा जाए भाई ये क्या चीजें हैं, ये गेट वगैरह कौन से होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो टाइप है वो आपकी बेसिक गेट्स। ठीक है, एक होते हैं आपके बेसिक, एक होते हैं यूनिवर्सल, ठीक है, और एक होते हैं आपके एक्सक्लूसिव, विशेष। ठीक है, एक्सक्लूसिव आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, अब बेसिक की बात करें, बेसिक में होता है आपका, एक तो होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। ठीक है, नॉट। यूनिवर्सल की बात करें तो यूनिवर्सल में होता है नैंड, और जिसको हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एंड था उसके साथ हमने किसको जोड़ दिया? नोट को। यानी ये वाला, यानी इस एंड के साथ हमने किसको जोड़ दिया? नोट को। तो हमारा बन गया नैंड। ऐसे ही और के साथ हमने नोट को जोड़ दिया तो ये बन गया नोर। ठीक है, यानी हमने क्या किया, और को किसके साथ जोड़ दिया? नोट के साथ जोड़ दिया। ठीक है, और को किसके साथ जोड़ दिया? नोट के साथ जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका नोर। ऐसे ही बात करें एक्सक्लूसिव की तो ये थोड़े से अलग हैं, विशेष हैं। इसमें क्या होगा आपका, एक होता है एक्सोर, ठीक है, और एक होता है एक्सनोर। ई एक्स भी आगे लगा देते हैं, सीधा सीधा भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। ठीक है, एक्सोर और एक्सनोर ये भी लिख देते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि लॉजिक गेट्स में आपके जो बेसिक गेट हैं वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 3, एंड और नोट। आपसे पूछ ले यूनिवर्सल गेट कितने होते हैं? तो जी 2 होते हैं, नैंड और नोर। आपसे पूछ लें कि एक्सक्लूसिव गेट कितने होते हैं? तो एक्सोर और एक्सनोर। ठीक है, यहां से तो आप संख्याएं बता सकते हो, संख्याओं के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये संख्याएं आपको याद रखनी है। अब बात करें कि जो ये यूनिवर्सल है ये एंड से अलग क्यों है, इनको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सर्किट डिजाइन हम करते हैं, जो कैलकुलेशन हम परफॉर्म करते हैं, वो एंड और नोट ये तीनों जो मिलके कर पाएंगे वो ये अकेला गेट कर सकता है, क्योंकि इसमें नोट भी छिपा हुआ है, इसमें एंड भी छिपा हुआ है। ये भी अकेला कर सकता है क्योंकि इसमें और भी छिपा हुआ है और इसमें नोट भी छिपा हुआ है। इसी वजह से इन्हें हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि ये सारी वो कैलकुलेशन कर पाते हैं जो ये है। इनको एक्सक्लूसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका या तो इन्वर्टर में इन्वर्ट करने के लिए जो हमने कॉम्प्लीमेंट किए थे ना, वो करने में, या फिर तुलना करने में हम इनका ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको देखेंगे भाई ये क्या होते हैं ये आपके गेट। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले एंड गेट से। सबसे पहले एंड गेट से, ठीक है, एंड गेट। अब हमें एंड गेट के बारे में क्या जानना है? सबसे पहले कि एक तो इसका सिंबल, ठीक है, पूछा जा सकता है कि एंड गेट का सिंबल क्या होता है। एक इसकी ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। कुछ एग्जाम्स में तो सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि ट्रूथ टेबल होती क्या है। तो आपको बताना है कि जो ये हमारे लॉजिक गेट हैं इनको हम क्या इनपुट देंगे और ये हमें उसके बदले में क्या आउटपुट देंगे। क्या हम इनको इनपुट देंगे और ये क्या हमें आउटपुट देंगे, उस चीज को अगर हम लिख लें, जो भी पॉसिबल इनपुट और आउटपुट है उनको हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लें कि, तो उनको क्या बोलेंगे हम? ट्रूथ टेबल। देखिए, अब सबसे पहले एंड गेट का देखते हैं। सिंबल जो होता है वो होता है इसका ये,
ठीक है, ये है एंड गेट का सिंबल। मान लो हमने दिया इसको ए और बी इनपुट, तो हमें आउटपुट में देगा ये सी, और जो क्या होता है ए डॉट बी के बराबर होता है, यानी ए एंड बी के बराबर होता है, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, अब इसकी ट्रुथ टेबल देखो। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, हमने पॉसिबल इनपुट लिखनी है भाई। पॉसिबल हम इसको क्या इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, हम इसको 0 0 दे सकते हैं, हम इसको ए 0 दे सकते हैं, ये 1 दे सकते हैं, ये 1 दे सकते हैं, ये 0 या फिर दोनों 1, ये हम इसको इनपुट दे सकते हैं, और हमें आउटपुट क्या मिलेगी, सी। सी क्या है, डॉट। डॉट मीन्स एंड का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो सिंपल सी बात है। एंड का मतलब यहाँ पे ये है कि जब दोनों इनपुट 1 होंगे, दोनों इनपुट आपके क्या होंगे, 1 होंगे, तो ही आपका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सीधा सीधा याद कर लो। एंड गेट का मीनिंग क्या है कि आप इसको कितनी मर्जी इनपुट दे लो, यहां तो हमने 2 दी हैं, आप चाहे इसको 10 दे लो, 20 दे लो, 50 दे लो, अगर सभी इनपुट जो हैं अगर वो 1 होंगी तो ही आपका रिजल्ट क्या होगा, 1, अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या रहेगा, 0। ठीक है, यानी कि सभी का एक होना जरूरी है, तभी रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और 0 और 1 की जगह पे देखो ये भी लिखा हो सकता है, 0 की जगह पे लिखा हो सकता है फॉल्स, 1 की जगह पे लिखा हो सकता है ट्रू, 0 की जगह पे लिखा हो सकता है ऑफ, और 1 की जगह पे लिखा हो सकता है ऑन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ऑफ ऑन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है सभी में। आप 0 1 के हिसाब से चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीधा सीधा क्या समझ लिया कि भाई एंड गेट का मीनिंग ये है कि इसको जितने भी हम इनपुट देंगे अगर सभी की सभी 1 है तो ठीक है, आउटपुट हमारी 1 है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो क्या है, सारी 0 है। देखिए नेक्स्ट, एंड के बाद आता है हमारा और। ठीक है, एंड के बाद आता है और। अब यहां पे देखो और का अगर आपसे कहें कि जिस सिंबल, ठीक है, इसकी पहचान, इसका चिन्ह क्या है, तो ये आपको दिखेगा कुछ ऐसा, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, ऐसे इनपुट वही मान लेते हैं हम कि हमें इसको ए और बी इनपुट दिया, ये हमें आउटपुट में क्या देगा, सी। अब जो ये आउटपुट है इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा ए प्लस बी के बराबर। यहाँ पे प्लस ये जोड़ नहीं है, ठीक है, वहां पे डॉट मल्टीप्लाई नहीं था, ठीक है, वहां पे मल्टीप्लाई एंड था, यहाँ पे प्लस का मीनिंग है और, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंबल है, ये सिंबल है सिर्फ, ये और कुछ नहीं है। इसके बाद देखो इसकी ट्रुथ टेबल आपसे पूछे भाई ट्रुथ टेबल क्या होगा, यानी कि क्या क्या इसमें इनपुट देंगे तो हमें क्या क्या इनपुट आउटपुट मिलेंगे। तो हमने मान लिया कि भाई हम 0 0 दें या 0 1 दें या 1 0 दें या 1 1 दें, तो हमारी जो आउटपुट है वो क्या रहेगी। देखो अब क्या रहेगी, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों अगर 0 हैं, दोनों यानी कि जितने भी इनपुट हमने दी हैं, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, जितनी भी इनपुट हमने दी है अगर वो सारी की सारी 0 हैं तो ही आउटपुट 0 है, नहीं तो क्या होगा, 1। देखो हो गया ना उल्टा, पिछले में क्या था कि सभी 1 होंगे तो ही रिजल्ट 1 होगा, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, सभी 0 होंगे तो ही जो रिजल्ट है वो 0 होगा, नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, आसान है बिल्कुल ही। ठीक है, तो ये है, तो प्लस में आप ये कंफ्यूजन मत ले लेना कि 0 + 0 मतलब 0 है, 0 1 1 है, और यहाँ पे 1 और + 0 1 है, क्योंकि बैठ रहे हैं ऐसा तो आपको लगेगा कि हो सकता है यही हो, फिर 1 और 1 एक ही है, 1 और 1 एक ही है, 2 क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये जोड़ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है, तो कोई भी मतलब इनमें से एक है तो रिजल्ट क्या रहेगा, 1। कहने का मतलब ये है कि 10 20 30 कितने भी इनपुट हो, कोई भी एक हो गई, कोई भी इनपुट 1 हो गई तो रिजल्ट क्या बन जाता है, 1 ही बन जाता है। पर यहाँ पे 0 कब बनेगा, जब सभी 0 होंगे। तो पेपर में आपसे सीधा सीधा यही पूछेंगे, ऐसा कौन सा गेट है भाई जिसमें सभी इनपुट 0 हो तो ही आउटपुट 0 होती है, या ऐसा कौन सा गेट है भाई जिसमें सभी इनपुट 1 हो तो आउटपुट जो है वो 1 होगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये था आपका और गेट। इसके बाद देखिए नॉट, ये इन सबसे सिंपल है। ठीक है, नॉट गेट, इसके बारे में तो सीधा सीधा ये भी बोल देते हैं कि इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। ठीक है, इन्वर्टर गेट, नेगेटिव गेट,
या फिर नेगेशन गेट, इस तरह से बोल देते हैं सारे नाम इसके। इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। इसमें हम एक ही इनपुट देंगे और ये उसका हमें क्या दे देगा, इन्वर्ट करके दे देगा बार, यानी उसका क्या कर देगा, उल्टा, ठीक है, उल्टा। यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, भाई सी हम आउटपुट मान रहे थे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका उल्टा। जैसे आपने दिया ए 0 तो हमें आउटपुट क्या मिला, 1। आपने इनपुट दिया 1 तो गेट को हमें आउटपुट क्या मिला, 0, यानी उसका उल्टा हो गया बस, ठीक है। तो ये काम किसका है, नॉट गेट का। तो ये इसका सिंबल हो गया, ये इसकी ट्रुथ टेबल होगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। और इस पे सीधा सीधा ही पूछ लेते हैं कि इन्वर्टर गेट किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, नॉट गेट को कहते हैं। अब देखिए आगे, अब आते हैं यूनिवर्सल वालों पे। यूनिवर्सल वालों में आपने देखा हो तो पहला हमारा क्या है, नैंड गेट, ठीक है। पहला हमारा क्या है, नैंड गेट। मैंने आपको बताया था कि ये क्या किया गया है, जो हमारा एंड था उसके अंदर हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया। एंड के अंदर हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया। कैसे, देखो अगर इसकी सिंबल की बात करें तो सिंबल में क्या रहेगा, देखो सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका एंड, ठीक है। ये हो गया आपका एंड, यही था ना सिंबल, बस आपको यहाँ पे ऐसे डॉट लगाना है। ये हो गया आपका नैंड। अब जो परिणाम होगा वो क्या होगा, देखो एंड में हमारा क्या था, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये डॉट वाला था ना। अब हमने क्या कर दिया, उसका नोट। नोट का मतलब ये है भाई, अब हमने कर दिया इसका उल्टा, इसका कर दिया रिवर्ट, इसका कर दिया नेगेशन, इसको कर दिया उल्टा। तो अब देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, टीटी, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ पे हमने दिया 0, यहाँ पे दिया हमने 0, यहाँ पे हमने दिया 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और 1। अब हमें देखना है कि हमारा जो सी होगा, यानी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी। देखो 0 और 0, एंड के केस में क्या था, मैंने आपको क्या बोला था कि एंड के केस में क्या था, हम वैसे रफली देख लेते हैं कि सभी जब 1 होंगे तो ही हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा, नहीं तो क्या हो गए, सारे 0 हो गए। ये था ना हमारा वो। अब हमने जो भी ये रिजल्ट आया था हमने उसका क्या कर दिया, बार, यानी कि उसका नोट, यानी कि उसका उल्टा। उल्टा करेंगे तो 0 किस में बदल जाएगा, 1 में, ये 0 किस में बदल जाएगा, 1 में, ये किस में बदल जाएगा, 1 में, और ये 1 किस में, 0, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, जो इसके परिणाम थे, जो एंड के परिणाम थे, हमने उसको उल्टा कर दिया, यानी इस गेट ने उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो जहां जहां 0 थे वहां 1 हो गए। तो यहाँ पे अब कहानी होगी उल्टी। अब नैंड के केस में क्या हो गया कि जब सारे 1 हैं, जब सारे 1 हैं तो ही रिजल्ट क्या है, 0 है। अगर कोई भी एक 0 हो गया तो रिजल्ट 1 आ रहा है वापसी से, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, यानी सारों का 1 होना जरूरी है तभी रिजल्ट 0 होगा। तो ये बात यहाँ पे निकल के आती है। तो ये था आपका नैंड गेट। चलिए ऐसे ही बनाते हैं हम किसको, नॉर को, नॉर गेट को बनाते हैं। इसका सिंबल क्या रहेगा भाई, इसका सिंबल क्या रहेगा, इसका सिंबल रहेगा कि हमने क्या किया है, और के अंदर हमने क्या कर दिया, नोट, ठीक है। और के साथ क्या आ गया, नोट, यानी कि जो हमारा और का था, ये था ना और का, इसका हमने कर दिया नोट, बस ये यहाँ पे आ गया चेंज इसमें। तो और के केस में हमारा क्या था, a प्लस बी था, क्या था, a प्लस बी, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि नोट कर दिया। तो अब ये बन गया आपका नोर, अब ये बन गया आपका नोर। इसकी अगर हम ट्रूथ टेबल देखें तो वो कैसे बनेगी भाई, वो बनेगी a b, 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, और 1 1। भाई ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। ये सब हम दें तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा भाई, ठीक है। अब देखो नॉर्मल जो हमारा और था, और का ये कहना था कि भाई कोई भी एक 1 आ जाए मैं उसको 1 कर दूंगा, यानी कि सभी 0 होंगे तो ही 0 होगा, यानी सभी 0 होंगे तो ही 0 होगा, बाकी मैं सबको क्या कर दूंगा, 1। अब नोट ने क्या किया, नोट ने कहा जी ठीक है आपने जो करना था कर दिया, अब काम है मेरा, मेरा काम क्या है, उनको उल्टा कर देना, ठीक है, उनको रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो
जब सभी जीरो हैं तो ही क्या है, वन है, यानी जब सभी जीरो हैं तो ही वन होगा। ये कौन से गेट का काम है, ये नॉर का काम है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं, इसका सिंबल, इसकी टेबल, या फिर ये कंडीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉर के बाद अब ये हो गए हमारे यूनिवर्सल। अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव की, ठीक है। किसकी, एक्सक्लूसिव जो होते हैं, एक्सोर और एक्सनोर, एक्सोर और एक्सनोर। सबसे पहला है हमारा एक्सोर। देखो एक्स और का तो थोड़ी सी फीलिंग आ ही रही है आपको यहाँ पे। तो अब इसकी सिंबल की बात करें तो भाई वो कैसा होगा, इसका जो सिंबल है वो होगा कुछ ऐसा। और तो है ही ये, ठीक है, तो और तो ये रहेगा, बस यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया ऐसे यहाँ तक। तो ये हो गया आपका क्या, एक्सोर। अब जो इसमें हमने इनपुट दी ए और बी, तो हमें आउटपुट क्या मिलती है, आउटपुट हमें क्या मिलती है, इसको हम लिखते हैं ऐसे, प्लस के ऊपर ऐसे सर्कल, ठीक है। ए एक्सोर बी बोलते हैं इसको। दूसरा, इसको या ये भी बोल सकते हैं कि ए बार बी प्लस ए बी का बार, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं भाई इसकी ट्रूथ टेबल, क्योंकि यही बताएगी ना भाई इसको क्या इनपुट देंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगी। ठीक है भाई, हमने दी ए और बी दो इनपुट। अगर हम देते हैं 0 0, अगर हम देते हैं 0 1, अगर हम देते हैं 1 0 या देते हैं हम 1 1, तो भाई हमारा रिजल्ट जो है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर ए भी 0 है और बी भी 0 है, ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो देखो ए अगर 0 है रखे यहाँ पे क्या होगा, 0 का बार, डॉट डॉट है यहाँ पे, ठीक है। बी भी क्या है, 0 है, प्लस ए 0 है, बी भी 0 है, तो 0 का बार। देखो 0 का बार क्या होता है, 1 डॉट 0, ये क्या हो जाएगा 0 डॉट 1। अब डॉट का मीनिंग है एंड गेट भाई। एंड गेट में क्या होता था कि कोई भी एक 0 हो तो परिणाम क्या हो जाता है 0, कोई भी एक 0 तो परिणाम क्या होता है 0, तो 0 और 0, 0 और 0। तो और गेट में क्या था, जब दोनों 0 थे तो हमारा रिजल्ट क्या आता 0, क्योंकि और गेट ये कहता है कि कितनी भी इनपुट हो, कोई एक भी एक होगा तो रिजल्ट एक होगा, नहीं तो सारे 0 है तो भाई 0 ही है यहाँ पे। तो हमारा रिजल्ट क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लेते हैं इसको 0 1, देखो इसको लेते हैं 0 1, तो कहानी बदल जाएगी भाई अब, ठीक है। क्योंकि 0 1 लेंगे तो 0 का बार डॉट यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे क्या होगा, ए को हमने क्या लिया अब की बार 0 ही लिया है, बी को हमने क्या लिया है 1, तो यानी यहाँ वो 1 का बार। देखो 0 का बार 1, 1 डॉट 1, यहाँ पे क्या हो गया 0 डॉट 0, क्योंकि एक का बार है। अब 0 डॉट 0 तो क्या रहेगा आपका 0, प्लस भाई 1 डॉट 1 क्या रहेगा आपका 1, क्योंकि एंड गेट ये कहता है कि अगर दोनों 1 है तो रिजल्ट क्या रहेगा 1। अब और गेट बच गया भाई। अब यहाँ पे और गेट क्या कहता है कि दोनों में से कोई भी एक हो गया तो मैं इसको एक ही मान लूंगा भाई, ठीक है। मैं इसको क्या मान लूंगा, एक ही मान लूंगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 1 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यही कहानी पलट जाएगी ना। 1 0 अगर कर देंगे तो इधर की साइड दोनों 0 0 हो जाएंगे और इधर की साइड 1 0, और वो 1 निकल आएगा वहां से, मतलब 0 0 होके 1 निकल आएगा। तो यहाँ पे भी फिर क्या निकल आएगा 1 ही आ जाएगा। और जब 1 1 होगा यहाँ पे तो उस केस में क्या आएगा आपका 0, 1 1 होगा तो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ए को आप 1 लोगे तो ये बार है, ये उसको 0 बना देगा। यहाँ पे बी को 1 लोगे तो ये भी 0, और 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, यानी 0 और 0 दोनों हो गए 0। तो ये खास बात है। अब यहाँ पे देखो सवाल कैसे होगा, सबसे पहले हो गया सिंबल, फिर हो गए फॉर्मूले, उसके बाद आ गया कि भाई ऐसा कौन सा गेट है जिसके अंदर दोनों इनपुट समान होने पर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप, दोनों इनपुट समान होने पर परिणाम 0 होता है, तो वो कौन सा आपका एक्सोर। यानी दोनों सेम है तो 0, देखो यहाँ दोनों 1 है तो भी 0 है, और यहाँ पे दोनों 0 0 है तो भी 0 है। पर अगर अलग है, कोई भी एक 0 या 1 है, मतलब एक जैसे नहीं है, तो हमारा क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारा 1। चलिए
ये तो हो गया आपका। हमारा लास्ट गेट है, इस पे आते हैं हम। ये है हमारा एक्सनोर, ठीक है, एक्सनोर। एक्सनोर भी बोल देते हैं, एक्सनोर भी बोल देते हैं, ई भी लगा देते हैं, छोड़ भी देते हैं, ठीक है। अब बात करें भाई इसके सिंबल की, तो सिंबल क्या रहेगा भाई इसका? सिंबल रहेगा जो अभी तक हमारा एक्सोर का था, जो अभी तक था हमारा एक्सोर का, वही बस आगे लगा देंगे नोट। ये हो गया हमारा एक्सनोर। ए और बी। अब बात है भाई यहाँ पे सी क्या लिखेंगे? देखो, एक तो हम लिख सकते हैं ये ए एक्सोर बी, फिर हमने क्या कर दिया उसका नोट, हमने क्या कर दिया उसका नोट। या आप लिख सकते हो ए डॉट, और ये ऐसे डॉट को रख लिया सर्कल में, ये भी सी का है, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए का बार बी का बार प्लस ए बी, ठीक है, ए का बार बी का बार प्लस ए बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सभी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई इसकी ट्रूथ टेबल क्या कहती है। इसकी ट्रूथ टेबल क्या कहती है? देखो, अगर हम ले ए और बी दो इनपुट, 0 0 0 1, ये पॉसिबिलिटी है सारी, तो हमारी अब आउटपुट क्या रहेंगी भाई? देखो, ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो यहाँ पे ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो ए 0 का बार यानी के 1, बी 0 का बार यानी के 1, यहाँ तो दोनों 0 हैं, ठीक है। तो प्लस 0.0, तो 0.0 तो हो गया 0, प्लस यहाँ पे 1 डॉट क्या हो गया 1, तो 1 और 0। देखो ये क्या है आपका और गेट, और गेट ये कहता है कोई भी एक 1 हो तो रिजल्ट क्या रहेगा आपका 1। कोई भी एक गेट कोई भी एक इनपुट आपकी 1 हो तो आउटपुट हो जाएगी 1, ठीक है। ऐसे ही अब आप यहाँ पे रख के देखो 0 और 1, 0 और 1, देखो यहाँ 0 रखेंगे तो वो बन जाएगा 1, जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो वो बना देगा उसको 0, तो 1 और 0 यहाँ से तो क्या निकला है 0, और यहाँ पे भी 1 और 0 लेंगे या 0 और 1 लेंगे, 0 और 1, तो इनका डॉट करेंगे तो भी क्या आएगा 0, तो दोनों क्या हो जाएंगे 0। ऐसे ही इसका रिवर्स करोगे आप, यहाँ रख के देखोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0। अब दोनों 1 हैं, दोनों 1 हैं, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, दोनों 1 है तो 1 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 बना देंगे 0, और यहाँ पे दोनों 1 और 1 क्या बना देंगे 1 ही, तो 0 प्लस 1 क्या बचेगा भाई? कोई भी एक 1 हो और गेट में तो क्या होता है वो 1 होता है, तो इस वजह से। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया, देखो जो हमारा एक्सोर था, जो हमारा एक्सोर था वहां पे क्या था 0 1 1 0, तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना, एक्सोर का क्या हो गया बार, हम ये बोल सकते हैं एक्सोर का क्या हो गया बार, यानी कि उसका नोट, यानी कि उसका उल्टा। अब आपसे कोई कहे कि भाई दोनों इनपुट समान हैं, दोनों इनपुट समान हैं और आउटपुट रहेगी जी 0, दोनों एक समान होने पे आउटपुट रहती है 0, तो वो कौन सा गेट है एक्सोर। पर अगर आपसे कहें कि भाई दोनों इनपुट समान हैं, दोनों इनपुट समान है, उस केस में परिणाम होता है 1, तो वो कौन सा गेट है? वो है एक्सनोर, ठीक है, वो क्या है एक्सनोर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो गेट का टॉपिक है ये खत्म होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि सीपीयू के अंदर क्या होता है एएलयू, एएलयू में क्या होता है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट यानी कि जोड़ घटा गुणा भाग और लॉजिकल काम जो भी है तार्किक काम है, उनको करता कौन है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स कौन से आते हैं आपके? बेसिक, यूनिवर्सल और एक्सक्लूसिव। इनके आपको सिंबल ध्यान रखने हैं, बेसिक कौन से होते हैं, कितने होते हैं वो, ठीक है, यूनिवर्सल कितने होते हैं और क्यों उनको यूनिवर्सल कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक्सक्लूसिव गेट कौन से होते हैं और इनकी जो भी कंडीशंस होती है वो मैंने आपको बता दी, भाई सभी समान हो, सभी समान ना हो, या सभी 1 हो या सभी 0 हो या एक जैसे ना हो, वो मैंने सारे सवाल आपको बता दिए भी किस तरीके से इनको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।